Constructivism is one of the main domain of the learning theories. अगर हम इंसानी इर्तिका पर उसकी जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है कल्चरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल उस पर नज़र डालें और अगर हम एजुकेशनल थेरीज पर और लर्निंग थेरीज की इर्तिका पर नज़र डालें तो हमें ये महसूस होता है कि बिहेवियरिज्म के डोमेन से लेकर कंस्ट्रक्टिविज्म तक एक जर्नी है। वो जर्नी है एक इंडिविजुअल के अंदर ऐसी एबिलिटीज इन्फ्यूज करने से लेकर उस इंडिविजुअल को एक अथॉरिटी और एज एन इंडिविजुअल उसकी क्वालिटीज को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को अप्रिशिएट करने का और एक्नॉलेज करने का। ये जर्नी है उस लीडरशिप स्किल पे बिलीव करने का कि एवरी इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू लर्न एंड हैज द एबिलिटी टू प्रोग्रेस एंड क्रिएट समथिंग न्यू फॉर दिस वर्ल्ड। सो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है, it was established and launched as under the critique review, under the critique made on the behaviorism and cognitivism, which talks more about the teacher-centered approach, which talks more about certain kind of stimuli, which talks more about passive learning, though in the cognitivism there was some kind of active learning involved, some kind of freedom given to the student's ability and their brain involvement of the brain and their ability as a student to interact within classroom, that was there. लेकिन constructivism ने इसके अंदर एक major paradigm shift लेकर आए. So emphasis was on the importance of interaction within society, within the social contexts and cultural contexts, जो कि हर इंडिविजुअल के साथ स्कूल के क्लासरूम के अंदर मौजूद होता है. Every individual brings a different kind of culture and different kind of social beliefs, emotional beliefs and intellectual abilities within the classrooms. And in this theory or within this domain, it was acknowledged and appreciated that every individual has the ability to just go on and move on in life according to his or her abilities and belief system. और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो नए तरह की सोशल नॉर्म्स और नए तरह के कल्चरल बिलीफ्स और नए तरह के नॉलेज मार्ज़े वजूद में आने का स्कोप जिंदा रहता है. कंस्ट्रक्टिविज्म में जिन लोगों ने बहुत सा काम किया और अभी तक वो काम जारी है और अब इसको कई लोग को कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी जानते हैं, उसमें जीविका, बोनो, वाइगोस्की, कॉल्ब और डिफरेंट और स्कॉलर्स के नाम बहुत अहम हैं, जिन्होंने कि हमें इंटरेक्शन पर और उस सारे के सारी चीज़ों की कुव्वत को सराहने पर मजबूर कर दिया कि जो हमें ये बताते हैं कि स्कूल के अंदर होने वाला लर्निंग एक पैसिव लर्निंग नहीं है. स्कूल के अंदर जो कुछ स्टूडेंट सीखते हैं वो उसका ताल्लुक बाहर की दुनिया से उतना ही अहम है और उस पे उसके असरात उतने ही अहम हैं जितना कि क्लासरूम और क्लास की चार दीवारों के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के होते हैं. बल्कि जब आप इन सारी थेरीज को और इन सारे डोमेन्स को मिलाकर देखें तो आपको ये मालूम होता है कि certain kind of stimuli can be effective when there is certain kind of mindset or cognition already ready for that. So readiness is there, resilience should be there, resourcefulness should be there और फिर ही आपको certain results हासिल होते हैं. So do appreciate, all the scholars do appreciate this kind of freedom given under this domain, which is called constructivism. Constructivism is a learning theory that contends that knowledge is not merely transmitted through teachers to the students, but it is actively constructed in the mind of learner out of their experiences in the world that definitely exists outside the world, outside the classroom boundaries and walls of the schools. So, ये अपने साथ जब एक बच्चा एक क्लासरूम में कुछ सीख कर जाता है और वो बाहर की दुनिया में जाता है और उसका अगर बहुत सा तजाद मौजूद है, so that young child may find himself extremely confused that what is the real reality, what is the reality and truth. So this kind of domain and these theories and their work actually इस चीज़ को भी इम्पॉर्टेंट करते हैं और हाईलाइट करते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है कि स्कूल, कम्युनिटी, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स दे शुड वर्क एज वन टीम. अगर ये ख्याल जो अक्सर वालिदैन के भी जहन में होता है कि सीखना सिखाना सिर्फ स्कूल का ही फ़र्ज़ है और स्कूल के जहन में होता है कि वालिदैन का कोई अमल दखल नहीं या उनकी अथॉरिटी नहीं, तो ये गलत है.
उनको एक टीम के तौर पे एज स्टेक होल्डर्स काम करना पड़ता है और करना चाहिए।